सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आपको कॉन्सेप्ट मिल गया, इसके प्रॉपर्टीज़ को भी आपने देख लिया और इसके क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं आज हम उसी को सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। द क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A is equal to 3 1 minus 4 minus 1 as the sum of a symmetric and a skew symmetric मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन रहा। तो इस प्रॉपर्टी को जब हम प्रूफ किए थे तो उसी तरीके से हमको आगे बढ़ना है, सेम प्रोसेस होगा। तो देखो यहां पर तुम्हारा मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब तो हम इस मैट्रिक्स को लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक प्लस ए माइनस ए डैश एसक्यू सिमेट्रिक। देख लो दोनों, ये सॉल्व करके देख लो। हाफ ऑफ ए दैट इज ए और हाफ ऑफ ए डैश माइनस हाफ ऑफ ए डैश साफ। ठीक है, यानी ये तो हियर ऐसे कर सकते हो ए इक्वल टू दिस। तो हम क्या कर रहे हैं, ये है आपका सिमेट्रिक, ये क्या है वेयर, मान लेते हैं वेयर दिस इज सिमेट्रिक, तुम नोट कर लेना, और दिस इज एसक्यू सिमेट्रिक। ठीक है, और इसे हम P मान लेते हैं और इसे हम Q मान लेते हैं। ठीक है, या चाहो तो P प्लस Q हमको A ही दिखलाना है। ठीक है, वेयर दिस इज P एंड दिस इज Q। यहां लिख देते हैं वेयर P इज हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज एंड Q इज हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, अब हमें दिखलाना है कि P डैश P है, यानी P सिमेट्रिक है, ये शो करना है। तो सबसे पहले तो तुम P को लिख लो, यह है हाफ ऑफ A प्लस A डैश, है ना, हाफ ऑफ A प्लस A डैश। और यहाँ तुम्हारा A ये रहा, इसका मतलब जब हम A डैश फाइंड करेंगे तो रो कॉलम बन जाता है, यानी 3 माइनस 4 और ये रहा 1 माइनस 1। ठीक है ना, ये तुम्हारा रहा। ठीक है ना, और अभी तुम्हारा ये यहाँ वैल्यू हमको पुट करना है, तो क्या हो जाएगा देखना, ये तुम्हारा P हाफ ऑफ, चलो पहले हम बारी बारी से ये A प्लस A डैश निकालते हैं पहले, तब P फाइंड करेंगे। A प्लस A डैश क्या होगा, तो A का वैल्यू हम लिखते हैं दिस इज 3 1 माइनस 4 माइनस 1 प्लस A ट्रांसपोज का वैल्यू आपका यहाँ है, आपने निकाला है, और ये रहा 3 माइनस 4 1 माइनस 1। ठीक है, जब दोनों को हम जोड़ते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ता है, जोड़ता तो यही कॉन्सेप्ट है। तो ये 3 प्लस 3 दैट इज 6 माइनस 4 प्लस 1 दैट इज माइनस 3, सिमिलरली 1 प्लस माइनस 4 दैट इज माइनस 3 एंड माइनस 1 दैट इज माइनस 2। ये रहा तुम्हारा A प्लस A डैश। अब हम हाफ ऑफ A प्लस A डैश फाइंड करते हैं। तो ये रहा हाफ ऑफ A प्लस A डैश का वैल्यू 6 माइनस 3 माइनस 2 आया है, जो कि सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा हाफ का। तो हाफ ऑफ 6 इज 3, हाफ ऑफ माइनस 3 इज माइनस 3/2,
हाफ ऑफ -3 अगेन -3/2 एंड ये -1, ठीक है, 2 कैंसिल हुआ, तो तुम्हारा ये रहा। अब देखो ये तुम्हारा P है ना, इसको तुमने P माना है, तो अब हम यहाँ P डैश फाइंड करते हैं। तो P डैश क्या होगा, इसका ऑर्डर बदल जाएगा, यानी रो कॉलम होना है, ये फर्स्ट रो को कॉलम बना दिए -3/2 और फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिए, दैट इज -3/2 -1। और अब चेक करो ये और ये रिजल्ट में क्या अंतर है, ये दोनों आइडेंटिकल है, इसका मतलब ये ही P है, तो आपका P डैश इक्वल टू P आया, दैट मीन्स सो P इज सिमेट्रिक, P आपका सिमेट्रिक हो गया, आपने यहाँ शो कर दिया, ठीक है। अब आगे हम लोग Q को दिखलाते हैं, ये SQ सिमेट्रिक है, तो यहाँ पर आप इसे कॉपी कर लीजिए और हम अपने कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर निगेटिव केवल साइन देते हैं और सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है, स्पेस कम है इसलिए हम यही कर रहे हैं, आप लोग अपने कॉपी में आगे इस पार्ट को बढ़ाते चलो ये रहा A डिफरेंस B हम पहले निकालते हैं, Q का केस। अब हमें ये दिखलाना है, ये हमारा फुलफिल हो गया सिमेट्रिक, हाफ ऑफ A प्लस A डैश को सिमेट्रिक हमने यहाँ दिखला दिया। अब हमें दिखलाना है ये वाला पोर्शन, हाफ ऑफ A माइनस A डैश इज SQ सिमेट्रिक, तो यहाँ A माइनस A डैश फाइंड करने के लिए यहाँ पर माइनस हुआ और अब रिजल्ट आपका बदलेगा, ठीक है, रिजल्ट बदलेगा। चलो इस रिजल्ट को कहीं लिख कर रखना है आपको, P का रिजल्ट लिख कर रखना है, क्योंकि हम फिर से मैंने इसको दिखलाना होगा हमको कि P प्लस Q A आ रहा है या नहीं, तो तुम्हारा P का वैल्यू आया है 3 -3/2 -3/2 और -1, ये ध्यान देना, ये P का वैल्यू है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ Q हम लोग फाइंड करते हैं सबसे पहले, तो दिस इज 3 में से आप 3 घटाएंगे, दिस इज 0, -4 से -1 घटाएंगे, दैट इज -5, फिर 1 से माइनस प्लस हो रहा है आपका, +4 करेंगे तो ये 5 एंड -1 से +1 करेंगे दैट इज 0। और ऐसे भी डायगोनल एलिमेंट SQ सिमेट्रिक के लिए 0 होना ही चाहिए। तो यहाँ देखिए, तब हाफ ऑफ A माइनस A डैश भी हम फाइंड कर लेते हैं ये पार्ट, तो ये होगा हाफ ऑफ, मैट्रिक्स है 0 5 -5 0 एंड दिस इज 0 5/2 और -5/2 एंड दिस इज 0, ये रहा। इसका मतलब हुआ ये आपका Q फाइंड हो गया और Q डैश हम यहाँ निकालते हैं, तो रो कॉलम चेंज होगा, रो बन गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स 0 -5/2 और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बनेगा 5/2 0, और ये रहा। अब चेक करो ये रिजल्ट और इस रिजल्ट में क्या फ़र्क है, तो हम देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव वहाँ निगेटिव हो रहा है, यहाँ निगेटिव वहाँ पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम निगेटिव को कॉमन कर लें तो ये 0 निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव बन जाएगा, मीन्स ये प्लस माइनस हो गया, ये -5/2 प्लस हो गया, ये 0 और इस तरह से ये हमारा Q ही मिल गया, दोनों आइडेंटिकल आ गया। चूँकि नेगेटिव साइन पहले है तो यहाँ आप नेगेटिव साइन दे दीजिए -Q, और Q डैश इज -Q, सो Q इज SQ सिमेट्रिक। तो Q और हमने P को सिमेट्रिक और Q को SQ सिमेट्रिक दिखला दिया। अब दिखलाना है कि दोनों का सम यानी P प्लस Q मेरा A आ जाना चाहिए, ठीक है। तो चलो यहाँ पर दिखलाते हैं। देखो तो अब हमारा नाउ P सिमेट्रिक प्लस Q SQ सिमेट्रिक, दोनों का सम A होना चाहिए, यानी A को ही हमने इसके सम में दिखलाया है। तो क्या होगा, यही हमको फाइंड करना है। P का वैल्यू आपका आया है यहाँ से 3 -3/2 -3/2 और -1।
ठीक है, प्लस Q का वैल्यू आपका आया है यहाँ से, ये रहा 0, 5/2 माइनस 5/2 और ये रहा 0, और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को अगर हम जोड़ दें तो देखते हैं क्या आता है। तो ये रहा आपका 3 + 0 = 3। देखो -3/2 में आपको जोड़ना है -5/2, दिस इज -8/2 मीन्स -4। इसी तरह -3/2 में आपको जोड़ना है 5/2, दैट इज 2/2, कैंसिल हुआ 1, और -1 में 0 जोड़ेंगे तो -1, और ये रिजल्ट ही आपका देखिए यहाँ A है। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A को P + Q के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, तो यही आपका था हमको प्रूव करना। हैंस लिख दो, हैंस A इज इक्वल टू P + Q where P is symmetric and Q is SQ symmetric। प्रूफ, यही हमें शो करना था, एक्सप्रेस करना था। ठीक है, तो इसे कॉपी कीजिए, और ये रहा आपका 2 × 2 ऑर्डर यानी सेकेंड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी हम आगे 3 × 3 ऑर्डर के भी मैट्रिक्स को इस रूप में एक्सप्रेस करके दिखलाते हैं। ठीक है, आप इसे कॉपी कर लीजिए।